बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा आपने कई बार सुना होगा, पर क्या सच में हिम्मत है सभी के अंदर कि लड़का और लड़की का एक जैसा पालन पोषण करें और एक जैसा उनको बड़ा करें, व्यवहार करें पूरी जिंदगी भर। आज अपने इस वीडियो के अंदर मैं कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगी, जैसे सेक्स वर्सेस जेंडर, कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर रोल्स, स्टीरियोटाइप्स, डिवीजन ऑफ लेबर। वंश चलाने के लिए तो लड़कों की ही जरूरत पड़ती है और मर्दानगी किसको हम बोलते हैं। वायलेंस खत्म होना चाहिए लड़कियों के और महिलाओं के ऊपर, कैसे और कैसे इसके अंदर जेंडर इक्वालिटी और सेंसिटाइजेशन इफेक्टिव हो सकता है। आज का पूरा वीडियो एक वर्कशॉप फॉर्मेट में रहेगा। मैं चाहूंगी कि आप पेन पेपर लेकर बैठे, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल और आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि जेंडर और सेक्स दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, मतलब जिस बायोलॉजिकल शरीर में हम पैदा हुए, हो सकता है वो एक महिला का शरीर या एक पुरुष का शरीर हो, लेकिन हर काम महिला और पुरुष ने कैसे निर्धारित कर लिया? क्या शरीर कुछ काम को खास करने के लिए बना हुआ है बायोलॉजिकली और कुछ काम जेंडर के अंदर आते हैं? तो इसको यहां से समझकर देखते हैं। देखिए, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिया, फिर सेक्स लिया, जेंडर लिया और क्या कारण है इसके। कुछ एक सवाल आपके साथ पढ़ती हूँ, बाकी सब आपके देखने के लिए। यहाँ पर पुरुषों को कोई कोमलता नहीं चाहिए, कोई भावनाएं उनके अंदर नहीं होती हैं। बताइए, मतलब वो महिलाओं से कम सेंसिटिव होते हैं, क्या कहना है आपका? पुरुष सेंसिटिव नहीं होते क्या? उनको कोई दुख नहीं होता है क्या? बताइएगा, क्या ये सेक्स के अंदर आएगा, जेंडर के अंदर आएगा? क्या कारण है आपका? भारत के अंदर अधिकतर पुरुष ही ड्राइवर्स होते हैं, महिलाएं ड्राइवर्स नहीं होती। और मैं बात कर रही हूँ, बताइएगा मुझे, क्या हवाई जहाज में महिलाएं ड्राइवर नहीं होती? क्या शिप्स के अंदर महिला ड्राइवर नहीं होती? क्या लोको पायलट्स महिलाएं ड्राइवर नहीं होती? तो हम ये लोकल गांव, तालुका, शहर के अंदर कैसे फर्क कर लेते हैं? किसी महिला ड्राइवर को देखकर कैसे कहते हैं अरे महिला चला रही होगी इसलिए ट्रैफिक जाम हो गया? बताइएगा, ये सेक्स के अंदर आएगा, जेंडर के अंदर आएगा? क्या रीजन है आपका? महिलाएं ही बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन पुरुष क्या इसके अंदर सहभागी नहीं है? इसी तरह से केयरिंग एंड नर्चरिंग ऑफ बेबीज, कि बच्चा पैदा होने के बाद पुरुष का क्या कोई रोल नहीं है बच्चे को बड़ा करने में, बच्चे का लुक आफ्टर करने के लिए, बच्चे के साथ साथ बच्चे की माँ का लुक आफ्टर करने के लिए भी। जब सरकारी तौर पर इतनी सारी अलग अलग चीजें चलती रहती हैं कि जहां पर महिलाओं को हेल्प किया जाए, तो पुरुष के बिना ये कैसे संभव? और दोनों कुदरती तौर पर तो शायद दोनों ही 50% बने थे। मैं उस थर्ड जेंडर को थोड़ा सा निकाल देती हूँ, जिसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, या आम भाषा में उनको हिजड़ा या ऐसा कह के कर देते हैं। वो एक बहुत छोटा सा परसेंटेज है, उसके ऊपर मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगी। हक तो उनका भी पूरा है, राइट? तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सोच के देखिए, क्या केवल पुरुषों की मूंछ हो सकती है? आप सब वीडियो देख रहे हैं, इमेजिन करिए मेरी शक्ल मूंछ के साथ, सपना अग्रवाल विद मूंछ, कोई दिक्कत है क्या? पुरुष बाल लंबे कर सकते हैं, पुरुष चोटी रख सकते हैं, पुरुष चाहे तो कान के अंदर बाली पहन सकते हैं, तो महिलाएं मूंछ नहीं रख सकती। क्या हो जाएगा अगर महिला मूंछ रख लेगी? रखना चाहिए। सौंदर्यता, कोमलता, क्या इन सारी चीजों को केवल इनसे जोड़ा जा सकता है? महिलाएं भारी वजन नहीं उठा सकती। गांव के अंदर जहां पर पानी नहीं है, मटका, मटके के ऊपर मटका, उसके ऊपर मटका, उसके ऊपर मटका, कितने लीटर पानी एक महिला लेकर चलती है एक जगह से दूसरी जगह? तो ये सेक्स स्टीरियोटाइपिंग है या जेंडर है? आपका कारण क्या है? ये सारे क्वेश्चंस आप एक एक करके ध्यान से देखिए और फिर इसको डिस्कशन कीजिएगा अपने स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के साथ, जहां पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एक साथ बैठे हो, खाली गर्ल्स के लिए नहीं है या खाली बॉयज के लिए। तो क्या चीज है जो हमको लड़का या लड़की बनाती है? क्योंकि बायोलॉजिकली हम किसी एक बॉडी में पैदा हुए, कुछ एक चीजें कंस्ट्रक्टिवली या बना दी गई है कि हाँ ठीक है, ये हमारे बायोलॉजिकल शरीर के एक बच्चे को गर्भाशय में रखना पड़ता है, ये एक महिला का रोल है और इसके अंदर पुरुष का भी रोल है। लेकिन काम के लिए अभी आप आगे देखिएगा किन किन चीजों को हमने डिवाइड कर दिया है, राइट? चलिए, अब लड़की यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से देखिएगा। लड़की का शरीर मिलने से केवल घर का काम करना तय नहीं हो जाता, और लड़के का शरीर मिलने से वो निडर होंगे, वीर होंगे, बड़े इंटेलिजेंट होंगे तय नहीं हो जाता। महिलाएं भी बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। ये दोनों क्वालिटीज हैं जिनको लर्न करा जा सकता है। मैं तो बड़े गर्व से कहती हूँ, मैं मतलब आई हैव 2 बॉयज और मेरे बच्चों को दो सारे ही काम आते हैं जो एक घर के हाउस होल्ड के होने चाहिए। इसलिए वो जीवन में जहां पर भी जाकर काम करेंगे, झाड़ू, पोछा, कटका, खाना बनाना, सब कुछ आता है।
and they respect women. They have to respect women in all phases, and similarly a woman also has to respect a male. Respect तो दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफ से कैसे हो सकती है, राइट? तो यहाँ पर जो मैसेज हमको समझ में आया कि ये कोई इनइक्वालिटी ऊपर से बनकर नहीं आई थी, इनइक्वालिटी हमने बनाई है, और अब हमको परिवार के तौर पर, स्कूल के तौर पर, समाज के तौर पर हर तरीके से इसको इक्वालिटी पर लेकर आना पड़ेगा। कैसे? 3 सवाल आपके लिए हैं, आप इसको ध्यान से देखें। वो समय सोचिएगा कि जब आप लड़का है या लड़की, और आपसे मतलब अगर आप लड़का है तो आपसे कहा गया कि लड़कियों वाले काम करो, और आप अगर लड़की है तो कहा गया लड़कों वाले काम करो, तो क्या फीलिंग हुई थी? इसको सिंपल एग्जांपल में ले लीजिए। आपको कोई लड़की है और नाटक में एक लड़के का रोल करने को मिला, और सिमिलरली आप लड़का है और नाटक में आपको एक लड़की का रोल करने के लिए मिला। क्या सबने मजाक उड़ाया था कि आपको हंस हंस के आपका चुटकुला बनाया था आपके ऊपर? क्या हुआ था उस वक्त? व्हाट वाज योर फीलिंग? पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करें। और अब अगर आपके साथ मतलब ऐसा होता है कभी, तो आप क्या करेंगे? उन सिचुएशंस में आप क्या करेंगे? महाभारत के अंदर भी अर्जुन भी महिला बने थे जब उनको छूटना पड़ा था लाक्षागृह से बाहर निकलते वक्त। ध्यान दीजिएगा, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रैटेजिकली ऑल्सो। नाउ लेट अस मूव अ लिटिल अहेड, और हम इसके अंदर ये देखते हैं कि जेंडर रोल्स। अब तक आपको सेक्स और जेंडर में काफी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सेक्स इज बायोलॉजिकली एंड जेंडर इज जिसको हम स्टीरियोटाइप करते हैं। तो महिलाएं भी पुरुषों का काम कर सकती हैं। इवन इन कॉम्पिटिटिव जो खेल होते हैं, वहाँ भारोत्तोलन का खेल होता है, बॉक्सिंग का खेल होता है, हर चीज में महिलाएं बराबर पार्टिसिपेट करती हैं। नाउ जेंडर रोल्स ना सोसाइटी ने बहुत ज्यादा बना दिए हैं। बायोलॉजिकली तो कुछ एक चीजें ही फर्क थी। अब नाउ अच्छा, ये सॉरी मैंने वापस आगे लेकर दिया, मैं इसको आगे लेके चलती हूँ। अब कुछ एक आर्टिकल्स हैं, देखिए यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे लड़का लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल्स लड़का, राइट? फिर लास्ट में मैंने लड़की भी लिख दिया है। तो ऐसा करके मतलब ये सब रोल्स हैं। जब मैं आपसे पूछती हूँ चाबी, एक्टिविटी है बड़ी इंटरेस्टिंग। कार की चाबी, क्या दिमाग में आता है? लड़का या लड़की? कौन किसके हाथ में होनी चाहिए कार की चाबी? सिंपल सा है। बाइक मतलब साइकिल नहीं, बाइक मतलब राइट, क्या दिमाग में आता है? ऑटो रिक्शा कौन चलाएगा? पेचकस जब दिमाग में आता है। सामानों को हमने लड़का और लड़की के अंदर बांट दिया। आप देख रहे हैं कि क्या मतलब जेंडर हम किसकी बात करें? टाई लगाएगा तो लड़का लगाएगा, स्टोव तो लड़का चला ही नहीं सकता, लिपस्टिक तो लड़का नहीं लगा सकता ना, कैसे लगाएगा लड़का लिपस्टिक? राइट? फिल्मों के अंदर जितने एक्टर्स होते हैं, काम करने से, प्रोफेशनली काम करने से पहले लिपस्टिक, लिप बाम, ये सारी चीजें मेकअप लगाते हैं। एंड वी हैव यूनिसेक्स पार्लर्स आल्सो, जहां पर लड़का और लड़की दोनों जा रहे हैं। झाड़ू तो लड़की ही लगाएगी, झाड़ू तो लड़का लगा नहीं सकता। और इसी वजह से बहुत सारी चीजें हुई ऐसे। देखिए, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, रीडिंग न्यूज़पेपर, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबिंग द चिल्ड्रन, कितनी सारी चीजें। बल्ब लगाना पड़े तो क्या लड़की नहीं लगा सकती? फ्यूज उड़ जाए तो क्या लड़की नहीं लगा सकती? दोनों काम हर एक कोई करना चाहिए ना, बिल्कुल। और ये बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां पर कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। बड़े बड़े होटल्स के अंदर, 5 स्टार चेन्स के अंदर, जहां पर शेफ्स होते हैं, शेफ विकास खन्ना, शेफ संजीव कपूर, शेफ रणवीर बरार, राइट? लड़का और लड़की का कोई डिफरेंस होता तो क्या कोई यहां तक पहुंचते? आज कितने बड़े नाम हैं, दे आर बिगर देन सेलिब्रिटीज, और वो महिलाओं का काम रोटी बनाने का काम कर रहे हैं, पेट भरने का काम कर रहे हैं लोगों का। अगर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी चीजें। सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। और एक ऐसा रोल, पॉलिटिशियन, राजनेता, क्या इसके अंदर भी महिला और पुरुष का भेदभाव किया जाएगा? राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये टेबल बनाई है, इसको आप घर पर करें। 3 जगह पर डिवाइड करना है, होम प्लेस, वर्क प्लेस, सोसाइटी, राइट? बायोलॉजिकली क्या रोल्स डिटरमाइन किए गए हैं और सोशली क्या क्या वो रोल्स कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आप सबको करने के लिए, एक्टिविटी करने के बाद वेट करूंगी कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स जो आपने करे होंगे या जनरेट किए होंगे वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर अब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात आती है तो देखिए साहब, हमने तो रंगों को, फूल पौधों को, पत्तों तक को नहीं छोड़ा, हमने तो बांट दिया। गुलाबी रंग लड़की ही पहने, लड़का तो ना पहने, है ना? गुड्डियों से खेलना, रेस की गाड़ी चलानी है तो लड़का ही चलाएगा। देखिए ना, कितनी सारी चीजें हैं जिनको हमने लड़का और लड़की के बीच में डाल दिया है। सोशली ऐसा है क्या? बायोलॉजिकली ऐसा है क्या? रंगों को पता है क्या कि ये लड़की खेलेंगी या लड़का खेलेंगे? गुस्सा आए तो केवल लड़के को आए, लड़की को गुस्सा ना आए। ऐसी सारी चीजें
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जेंडर डिसइक्वालिटी फैलाती हैं, और उसको हमको समझाना है लड़कों को। हमारे देश के लड़के बहुत सभ्य हैं। हमने ये कहना शुरू कर दिया कि हम उनको बिठाएं, बताएं तो कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देती हूँ। 2 साल पहले एनडीए के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए एक अनाउंसमेंट हुआ कि अब लड़कियां यहां पर आएंगी। इतने सालों से जो प्रतिष्ठान केवल लड़कों के लिए बना हुआ था, वहां पर 10, 15, 20 लड़कियां गई वर्सेस 400, 800 लड़के जो ऑलरेडी वहां पर पढ़ रहे थे। ताली बजाइए उन सब लड़कों के लिए, जिंदाबाद कीजिए, जय हिंद का नारा दीजिए। एक भी लड़की को उन्होंने परेशान नहीं किया, स्वागत किया अपने सिस्टम के अंदर। उन सब लड़कों और उन सब की माताओं को और उनके शिक्षकों को डेफिनेटली एक सैल्यूट बनता है। और उन सब लड़कियों के लिए भी जो वहां पर एनडीए जैसे प्रतिष्ठान में पढ़ी, उंगली नहीं उठाई उन्होंने किसी लड़के के ऊपर, अरे इसने मुझे ऐसे देख लिया, अरे इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कंधे से कंधा मिलाकर लड़के और लड़कियों ने, दोनों ने, तो जय हिंद उन माँ बाप को भी, उन टीचर्स को भी जिन्होंने ऐसी लड़कियों की अपब्रिंगिंग करी है। तो जेंडर इक्वालिटी कैन बी ब्रॉट एंड दैट इज समथिंग फैंटास्टिक, और ये लीडरशिप रोल्स के अंदर होता है, राइट। आप देखते हैं कहीं पर भी नाउ हम देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर, तो क्या हर समाज के अंदर लड़के और लड़कियों के लिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए काम अलग बने हुए हैं, राइट। क्या ये जेंडर डिवीजन हमारे बायोलॉजिकल या काम का कॉन्सेप्ट को हम बायोलॉजिकली डिवाइड करके करते हैं? तब तो फिर बहुत कुछ होना चाहिए था, राइट। अब जब हम कहते हैं ना वंश कौन चलाएगा, तो वंश चलाते वक्त हमको पुरुषों की, लड़कों की याद आती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन की जब बेटी को जगह दी दिल में, तो बेटी को जगह क्यों नहीं दी दिल में? क्यों कहते हैं हम शादी में खर्चा कर दिया इसके, और शादी में खर्चा कर दिया तो मत करिए ना शादी में खर्चा, बंद कर दीजिए दहेज को देना, बंद कर दीजिए, बराबर प्रॉपर्टी में हिस्सा बांट दीजिए लड़का और लड़की। अब जिम्मेदारी बन जाएगी उस दामाद की भी आपका ध्यान रखने के लिए, और उस लड़की की भी उस सास ससुर का ध्यान रखने के लिए। पेरेंट्स आर पेरेंट्स, क्यों डिफरेंशिएशन इस चीज के लिए? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम इस चीज को बदलना चाहते हैं, माता पिता का ध्यान रखना चाहते हैं, बुढ़ापे में हम उनका सच में सहारा बनना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एक बात पर आते हैं कि अभी सेंसिटाइजिंग के ऊपर बात हो रही है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 सवाल है, चारों को ही आपको अटेम्प्ट करना है। लड़कों को बचपन से अगर हम सेंसिटाइज करें तो उनमें ये मन में डिफरेंस नहीं रह जाएगा, राइट। लड़कों को ये सिखाया जाए, अगर बार बार तुम महान हो, तुम बहुत ताकतवर हो, तुमको लड़कियों के जैसे नहीं होना, क्या ये सही है? आपको अटेम्प्ट करना है। लड़कियों को कम अपॉर्चुनिटी दी जाए या कहा जाए बेटा तुम घर में ही रहो, बाहर तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तो क्या ये सही है? कौन बनाता है सेफ? इस समाज को कौन सेफ बनाएगा? हम बनाएंगे ना सेफ मिलकर। लेट अस फाइट इट आउट, राइट। देन गिविंग बॉयज मोर फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, कि बेटा तू तो रात को 12 बजे या 11 बजे या कितने बजे भी घर में आ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे फर्क पड़ता है, बराबर होना चाहिए। और जब हम मतदान की बात करते हैं ना, मैंने केवल उदाहरणार्थ नाम लिए हुए हैं। एक कहानी है यहाँ पर कि जोसेफ इज जेंटल, उसको नहीं अच्छा लगता कि वो अपने क्लास के लड़कों से लड़े, तो सब उसको बोलते हैं लड़की लड़की लड़की। तो क्या बताइए जोसेफ का लड़ना जरूरी है? तभी वो लड़का कहलाएगा? दूसरी एक कहानी, हेमंत ने एक फिल्म देखी और उस फिल्म के अंदर कुछ ऐसा सीन था जहां पर उसको फिल्म देखते हुए आंसू आ गए, क्या वो लड़की बन गया? बताइए, सोचिएगा, क्या हम इसी को मतदान के बोलते हैं? और अब आखिरी तरफ कि वायलेंस लड़कियों और महिलाओं पर रुकनी चाहिए, और किस तरह की वायलेंस होती है ये समझिएगा। वायलेंस के ऊपर कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, पर 3 तरह की वायलेंस ज्यादा होती है। क्रिमिनल वायलेंस जैसे रेप, मर्डर, किडनैपिंग, राइट, दहेज। डोमेस्टिक वायलेंस जहां पर कि घर का पुरुष उनके ऊपर हाथ उठाता है। और सोशल वायलेंस जैसे हम किसी लड़की को देखकर क्या माल है, क्या पटाखा है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। या अपनी पुत्री बहू के ऊपर हम उसको लड़का ना पैदा करने के लिए या हम जोर डालते हैं कि अगर लड़की पैदा हुई तो उसको मार दिया जाए। विचार कीजिएगा, जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन हम सबके हाथ में है। मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर कमेंट में बताएं, वेट करूंगी। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए जय हिंद।